शिक्षा की जड़ें जितनी कड़वी होती हैं, उसका फल उतना ही मीठा होता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्मार्ट क्लासेस में। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश से आपको डर लगता है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है, आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स। अगर आप इस पूरे कोर्स को देख लेते हैं तो इंग्लिश से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इंग्लिश की शुरुआत वर्णमाला से होती है। यह हमारी आज की यह पहली क्लास है। यदि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आगे की जो भी क्लासेस होंगी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, यानी इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं। इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है उसमें अक्षर होते हैं 26 यानी 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें दो प्रकार से लिखते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स को कहा जाता है बड़े अक्षर। नंबर दो स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स को कहते हैं छोटे अक्षर। जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं उनको कहा जाता है कैपिटल लेटर्स, और जो छोटे अक्षर होते हैं उनको कहा जाता है स्मॉल लेटर्स। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कैपिटल यानी बड़े अक्षर कौन कौन से होते हैं। ये सभी कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सभी कैपिटल लेटर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉल लेटर्स कौन कौन से होते हैं। स्मॉल लेटर्स होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये है स्मॉल लेटर्स और इधर ये है कैपिटल लेटर्स। अब हम लोग जानेंगे कि वोवेल्स यानी स्वर कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कौन से होते हैं। तो वोवेल होते हैं 5, हमको याद करना है। वोवेल्स 5 होते हैं। तुम लोग इस तरीके से याद करेंगे, हमारे हाथ में उंगलियां सब 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इन्हीं उंगलियों पर हम स्वरों को याद करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A E I O U, A E I O U, ये पांचों हो जाएंगे वोवेल्स यानी स्वर हो जाएंगे। जब 5 वोवेल है तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हुए हैं, तो कॉन्सोनेंट भी बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वोवेल में जो अक्षर यानी लेटर्स आए हैं उनको छोड़ करके शेष जो बचेंगे वे सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें ए आया है तो ए को छोड़ देंगे, बचेगा बी। फिर बी के बाद में हो जाएगा सी, डी, डी के बाद में आता है ई। तो ई आ चुका है वोवेल में, तो इसलिए हमको इसमें नहीं लिखना है। ई के बाद में आता है एफ, जी, एच, आई इसमें आ चुका है तो आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। आई के बाद में आता है जे, के, एल, एम, एन, एन के बाद में आता है ओ। ओ इसमें वोवेल में आ चुका है इसलिए हम ओ नहीं लिखेंगे। ओ के बाद में आता है पी, क्यू, आर, एस, टी। टी के बाद में आता है यू, तो यू आ चुका है वोवेल में इसलिए यू हम नहीं लिखेंगे। यू के बाद में आता है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 यानी 21।
चेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये हो गए हैं कॉन्सोनेंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि वोवेल्स किसे कहते हैं, यानी वोवेल्स की परिभाषा क्या है, वोवेल्स की डिफिनेशन क्या है, हम लोग समझते हैं। ए ई आई ओ और यू को वोवेल्स कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन है ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स, यानी ए ई आई ओ यू ये सभी क्या है, वोवेल्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो कॉन्सोनेंट की परिभाषा हो जाएगी, जो वोवेल है 5 ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ करके जो शेष लेटर्स बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन है all the letters except a e I o and u are called consonants। ये जो डिफिनेशन लिखी है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप 2-3 बार इनको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, जरूर याद हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे कि सेमी वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। W और Y को सेमी वोवेल्स कहते हैं। W और Y दो ऐसे लेटर्स हैं जो वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। जब ये लेटर्स शब्द के शुरू में आते हैं, कौन कौन से, W और Y, जब ये लेटर्स शब्द के शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट्स का काम करते हैं। जब ये लेटर्स शब्द के बीच या अंत में आते हैं तब वोवेल्स का काम करते हैं। कहने का मतलब है, जब W और Y जब शब्द के शुरुआत में आते हैं यानी प्रारंभ में आते हैं तो कॉन्सोनेंट्स का काम करते हैं, यानी व्यंजन का काम करते हैं। और यही लेटर्स जब शब्द के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं तो वोवेल्स का काम करते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन है W and Y are called semi vowels when they are in the beginning of a word. They are called consonants, but when they are not in the beginning of a word, they are called vowels. Example, अब हम लोग समझते हैं ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके प्रारंभ में W या Y आता है तो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, और जब बीच में या अंत में आते हैं तो वोवेल्स का काम करते हैं। वोमेन, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं वोमेन, तो यहाँ पर आ रहा है वा, जब ये वा आ रहा है तो हो जाएगा ये व्यंजन, यानी कॉन्सोनेंट का ये साउंड हो रहा है। हाउ, W आया है लास्ट में, हाउ, ऊ आ रहा है, ऊ स्वर होता है यानी वोवेल होता है, तो जो W है ये वोवेल्स का काम कर रहा है। यू या आ रहा है, तो या कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो या यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का काम कर रहा है। माय में यहाँ पर आई, ई आ रहा है, ई माय, तो यहाँ पर जो वाई है वह वोवेल का काम
कर रहा है।